वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। आपके आने वाले सभी पेपर्स, चाहे वो पीपीएससी के एग्ज़ाम है, पीएससीबी कलर के एग्ज़ाम है, आने वाली पंजाब पटवारी पोस्ट है, चाहे पंजाब पुलिस में अगर एग्ज़ाम होता है तो जी हाँ, ऑल अदर एग्जामिनेशंस, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, पटवारी पोस्ट हो गया, इसके अलावा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोग पंजाब का जीके कवर कर चुके हैं। हमने आपके रिवीजन के लिए क्लासेस शुरू की हैं ताकि आपका इसमें रिवाइज कर सकें और आप आने वाले सभी पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। गिल्ज मेंटोर का हमेशा यही प्रयास है कि आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है, ताकि आपको किसी दूसरी जगह पर कोचिंग करने ना जाना पड़े। जी हाँ, हम लोग आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, पंजाब जीके, इंडिया जीके, स्टैटिक्स, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, जी हाँ, करंट अफेयर, इन सभी की क्लासेस टाइम टू टाइम अपडेट करवाते हैं। पीछे 1 वीक लगभग हम लोग टाइम टू टाइम आपको लेक्चर नहीं दे सके थे, जिसका जिसका कारण था कि हमारी टीम आउट ऑफ एरिया थी। एंड गाइज, इसके लिए क्षमा चाहते हैं और आगे आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते रहिएगा और मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना नहीं भूलें। जी हाँ, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी न किसी को डेफिनेटली इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि हर कोई इंसान यहाँ पे रिच नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जिसको नौकरी चाहिए वो एक बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब है कि आपको बहुत कुछ सोच के हर जगह पैर रखना पड़ेगा। जी हाँ, विजन बड़ा रखिए। गिल्ज मेंटोर एजुकेशन में हमेशा आपके साथ खड़ा है और आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.gilgementor.go.in पे। वहाँ से फ्री में बुक्स डाउनलोड कर पाओगे, करंट के स्टडी नोट्स डाउनलोड कर पाओगे, 1800 MCQ हमने जीके की सीरीज शुरू की है उसके नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। इसी प्रकार हम लोग टाइम टू टाइम आपके लिए स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहते हैं। तो गाइज, आप गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बेल को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम लोग कोई लाइव नोटिफिकेशन, मीन्स कोई सरकारी नौकरी के संबंधित या क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइव हमेशा आया करें। आपकी कोई भी क्वारीज होती है तो हम लोग लाइव आपके कमेंट्स देखते रहते हैं, वहाँ आप हमें कमेंट्स छोड़ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जल्दी टू जल्दी करेंगे। चलिए क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एक काम करते हैं, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। फटाफट इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, मैसेंजर, जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ आ जाएं। और बुला लिया करो फटाफट कि हाँ जी, जब भी लाइव क्लास होगी गिल्ज मेंटोर की तो हमें जाना ही जाना है, ठीक है। अदरवाइज आपको बाबा जी की कसम तो लगेगी लगेगी, ध्यान रखना, फिर माता रानी की कसम भी मैं दे दूंगा बीच में, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं कंप्लीटली ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी एंड हिंदी के अंदर पढ़ाता रहूँगा, इंग्लिश में मैंने लिखे हुए हैं। ऐसी केड़ी सिटी है जिस सिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ सिटी स्टील सिटी ऑफ पंजाब तो जानते हैं, यानी स्टील सिटी ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। तो मंडी गोबिंदगढ़, उसके बाद में लुधियाना, अमृतसर, रोपड़। जी हाँ, मंडी गोबिंदगढ़। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो मंडी गोबिंदगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल पॉपुलेशन इन पंजाब 2011, यानी सेंसस, जब सेंसस 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा। यानी हमारे देश की किसी भी स्टेट की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें, जनगणना, ठीक है। तो जनगणना है, जनसंख्या के आधार पर होती हैं, हर 10 साल में एक बार होती है। जी हाँ, यानी साढ़े देश ਵਿੱਚ जो जनसंख्या की गिनती है 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਹੋਏਗੀ। तद पंजाब की गल करते हैं पॉपुलेशन की, तो इतने लगभग 27.5 मिलियन पंजाब की पॉपुलेशन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? पंजाब की सब तो वड्डी सिटी केड़ी है? श्री अमृतसर है, फिरोजपुर है, लुधियाना है, जलंधर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लुधियाना। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पंजाब इज, डेंसिटी की गल है 482 स्क्वायर किलोमीटर या 550 स्क्वायर किलोमीटर, 503 स्क्वायर किलोमीटर या 450 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं तो 550 स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होएगा। जी हाँ, बिल्कुल भी चैनल को सबसक्राइब करना नहीं भूलना डेफिनेटली, और मैक्सिमम टाइम तक शेयर करते रहा करो गाइज। साडा विजन किते ना किते तुहानू अगे पेपर के रिगार्डिंग हैल्प करना है, तुहानू बूस्ट करना है, तुहानू डिमोरलाइज नहीं करना। संडे टू संडे असीं संडे वार्ता सैशन लेके आने हैं कि ताकि तुहानू एक प्रैक्टिकली तौर पर दस सकीए कि तुसीं किस दा तुहाडा विजन किद्दां बना सकते हो, किहड़ी क्लासेस नूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो, किहड़े कोर्सेस के संबंधी तुसीं आगे अपना विजन चेंज कर सकते हो।
द टोटल एरिया ऑफ पंजाब। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी लिखने में गलती हो गई है, तो इसको थोड़ा सा मैं सही करना चाहूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखना 50,000, ये ध्यान रखना 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडिट कर लेना होगा। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैन अकाल तख्त वाज बिल्ट, ठीक है, अकाल तख्त कब बना था, अकाल तख्त ਨੂੰ कदों बनाया गया है, 1606, 1609, 1607 या 1608। जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं 1609 बिल्कुल करेक्ट होगा, 1609 ईस्वी में बनाया गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर झेलम, रिवर झेलम का ग्रीक नेम क्या है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये क्वेश्चन पीपीएससी में रिपीट हो चुका, इतनी बार रिपीट हुआ है, आई होप कि आपको पीएससी भी क्लर्क एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हाइडिस्पस इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुज बानी इज इंक्लूडेड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, यानी बानी आपको याद रखना है, इंक्लूडेड शामिल की गई है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, शाह हुसैन, पीलू, भक्त, ठीक है, चाजू आपको दे रखा है। नेक्स्ट है कि भक्त कबीर, तो भक्त कबीर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी पंजाबी च कहेंगे तो भक्त कबीर बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज प्रोपाउंडर ऑफ मीरी एंड पीरी, मीरी एंड पीरी के प्रोपाउंडर कौन है। तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक लाइन में याद रखो, वन लाइनर आप हमेशा याद रखो। जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो गुरु हरगोबिंद जी आपको याद रखना है, श्री गुरु हरगोबिंद जी, पर्टिकुलर क्वेश्चन पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, चिट्टा लहू इज रिटन बाई, चिट्टा लहू किसके द्वारा लिखा गया था, चिट्टा लहू किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं तो आपको दे रखा है कि गुरुबख्श सिंह या खुशवंत सिंह, शिव कुमार बटालवी, नानक सिंह। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका करेक्ट होगा, नानक सिंह इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्क्रिप्ट इन विच द दशम ग्रंथ इज रिटन, दशम ग्रंथ यानी हमारे 10 ग्रंथ, दशम ग्रंथ हैं लिखा गया। स्क्रिप्ट की बात करते हैं, देवनागरी, उर्दू, गुरमुखी या पर्शियन। ठीक है, देवनागरी हिंदी भाषा, तो हमारा किस में लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी गुरुमुखी। जी हाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। और अपने दोस्तों को अगर आपने नहीं बुलाया तो बुला लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको गंदे सपने आएंगे रात को अगर आपने सही बिल्कुल नहीं किया। ठीक है ना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एक मैं चीज़ आपके सामने कहना चाहूँगा कि ऐसे पता नहीं कौन से महापुरुष हैं, यानी कोई लाइव सेशन का प्रीमियर शुरू नहीं होगा। ठीक है, अगर आधा घंटा हमने पहले टाइम दे दिया भी, हाँ शाम को 7 बजे लाइव सेशन होगा, तो कोई ऐसे 10 से 12 लोग हैं कि वो अपना काम करने के लिए आएंगे, डिसलाइक करके चले जाएंगे। तो ऐसे देखो क्या साबित करना चाहते हैं ऐसे लोग, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद जजमेंट करिएगा कि ऐसे लोग क्या साबित करना चाहते हैं। इसमें लाइक डिसलाइक करना ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लगता तो आप हमें पर्सनली कमेंट्स करिएगा, हम उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपका कोई सुझाव है, गिल्ज मेंटोर का प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ इसीलिए है कि आप यहाँ से कुछ लर्न कर सकें, हम सब मिलकर यहाँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप में से भी किसी का सुझाव बहुत अच्छा होगा तो प्लीज़ मैक्सिमम हमें सेंड करिएगा। और बिल्कुल जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके कमेंट्स करना नहीं भूलें। आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये मान के चलिए किसी न किसी स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इसका भला जरूर होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन ओल्ड पंजाब द सन टेम्पल वाज सिचुएटेड एट। ठीक है, होशियारपुर, अमृतसर या पेशावर या मुल्तान। देखो पेशावर और मुल्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में, एट प्रेजेंट पाकिस्तान की बात करते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं मुल्तान, मुल्तान के सुल्तान के नाम से आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग। जी हाँ, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, झूमर डांस बिलोंग टू लाहौर, अमृतसर, ठीक है, ये संदलबार, या आपको 4 ऑप्शनों के आधार पर बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा संदलबार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पंजाब लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच द सिट्रस फ्रूट। तो आपको ध्यान होगा कि ऐसे यार क्वेश्चंस हैं जो पैट क्वेश्चंस हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि ये फैक्ट हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं किन्नू। जी हाँ, ठीक है ना, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताइए पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ, जहां से मैक्सिमम यानी प्रोडक्शन होती है फ्रूट्स की। जी हाँ, आपने बताना है, कमेंट्स में लिखना है अपना आंसर सही क्या होगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि आप में से सही आंसर कौन देता है।
अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, व्हाट इज ऑपरेशन द फ्लड रिलेटेड टू, फ्लड रिलेशन के संबंधित आपने बताना है, सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछा गया गाइस, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आने चाहिए। जी हाँ, तो बताना चाहूँगा कि फिश प्रोडक्शन या फ्लड कंट्रोल हो गया, मिल्क प्रोडक्शन, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, ध्यान रखना कि मिल्क प्रोडक्शन के संबंधित ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। What was the Sindh Valley the terrain called in the पुरानिक पीरियड, यानी मैं बात करूँगा कि जो पुरानिक पीरियड था उसके अंदर क्या कहा जाता था। तो चार ऑप्शनों के आधार पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन है तो आपको इसका चेक करना होगा, आंसर नंबर बी यानी गंधार इज द राइट आंसर है। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर आर द, हाँ जी, मास्टर पीसेस ऑफ गंधार स्टाइल द प्रिजर्व्ड, तो चार ऑप्शनों के आधार पर चंडीगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना। एक आंसर याद रखिएगा और इसमें बाकी ये सभी गलत होंगे, तो ये इसका सही आंसर होगा, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपको, वेयर इज, हाँ जी, छतरबीर जूलॉजिकल पार्क। हाल ही में बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी एक कि जूलॉजिकल पार्क में कोई इंसान ने छलांग मारी, ठीक है, तो वहाँ पर शेर और शेरनी थी, वो उनको क्या कर दिया, घायल कर दिया, और उनकी हॉस्पिटल में जाने के बाद में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यानी मौत हो गई। ठीक है, तो ये वैसे भी आपको याद रह जाएगा। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको याद रखवा दूं कि मोहाली की बात है, ये मोहाली चंडीगढ़ में। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फोडर क्रॉप्स ऑफ पंजाब, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा बाजरा एंड ज्वार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच रिवर फ्लोज थ्रू द मालवा रीजन, मालवा के क्षेत्र से कौन सी रिवर गुजरती है, तो चेनाब, सतलुज या घग्गर या रावी। जी हाँ, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो सतलुज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना है। सरहिंद कैनल इज कनेक्टेड विद रिवर, जी हाँ, तो सरहिंद कैनल। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए पंजाब का जो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में आपने मुझे बताना है कि कौन सी कैनल गुजरती है। जी हाँ, ये आपने बताना है। आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सतलुज बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट्स आर द चोज सिचुएटेड। जी हाँ, होशियारपुर एक ही इसका आंसर याद रख लीजिए, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ द पेपर डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ चोस प्रॉब्लम इन देयर द कंट्रोल कैरिड आउट इन द होशियारपुर फॉरेस्ट डिवीजन पंजाब ड्यूरिंग द 1965-1966। It has been the observed the what there is a number of the chos choosing the devastations of the मैं कह सकता हूँ कि फर्टिलाइज फील्ड्स की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, तो हम इसकी डिटेल्स अलग सेशन में कवर करेंगे। सिर्फ मैं आपको सिंपल इसके आंसर्स बताऊंगा, तो होशियारपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द, हाँ जी, प्रेडोमिनेंट इन द दोआब रीजन इन पंजाब, पंजाब का दोआब, ठीक है, चाहे आप दोआबा कह दिए, माझा कह दिए, ठीक है, मालवा कह दिए, तो दोआब की गल हैगी है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं, पेपर च बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इदां दे याद रखना है हमेशा। ठीक है, हाँ जी, तो अलुविलिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो ये पर्टिकुलर बात करें, ठीक है, अगर आप इन इसको मैं पंजाबी में बात करूँ, पंजाबी च अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिए। जी हाँ गाइज, अगर आप हिंदी के कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है, तो जी जलोड़ मिट्टी होंगी है, आप मिट्टी की गल करते हैं, काली मिट्टी भी है, लाल मिट्टी भी, रैड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, या आप गल करते हैं कि लैटेराइट मिट्टी भी होंगी है। जी हाँ, और रेतीली यानी राजस्थान के लगभग रेतीली मिट्टी है। जी ये ऑप्शन नंबर सी की गल करते हैं, एलुवियल जो मिट्टी है, जी हाँ जलोड़ मिट्टी है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं कि यह एक लाल किस्म की मिट्टी होंगी है, जी सख्त होंगी है, स्ट्रोंग होंगी है, पेपर के तुम याद रखियो, तुहानूं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पेपर के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, या इनू आप दोमट या कछार मिट्टी के नाम तो भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेट शॉन एरिया ऑफ पंजाब, तो 80% या 90%, 93, 90 या 83। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर होगा, जी गाइज आप अपना भी कोशिश किया करें आंसर सही करने का, तो 83% बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी।
जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड एट विच रिवर, यानी भाखड़ा डैम है वो कौन सी रिवर के किनारे पर है, कौन सी रिवर पर है। जी हाँ, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा सतलुज, बिल्कुल करेक्ट होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलुज एंड ब्यास इज एट, यानी दोनों का मैं कह दूं कि संगम कहाँ पर होता है, नंगल, रूपनगर, सरहंद या हरिक्कापत्तन। जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप सबके लिए, तो मेरे साथ आंसर्स देने की कोशिश किया करें। हरिक्कापत्तन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बचित्तर नाटक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु। जी हाँ, किस गुरु के संबंधित हैं, तो बताना चाहूंगा कि एक लाइनर याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि टाउन ऑफ तरन तारण वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा यहाँ पर जो कोशिश की गई थी कि इसको अच्छा गठन कर दिया जाए इसका, तो गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि विच गुरु इज नोन एज हिंद दी चादर, यानी कौन से गुरु को हिंद की चादर के नाम से जाना गया, किड़े गुरु जी को हिंदी चादर के नाम तो जाना गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु अर्जन देव जी। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, श्री गुरु तेग बहादुर जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुरु रोट द आदि ग्रंथ, कौन से गुरु ने आदि ग्रंथ लिखा है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से सही आंसर बताना है। जी हाँ, श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु अंगद देव जी या श्री गुरु अर्जन देव जी। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो श्री गुरु अर्जन देव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द, हाँ जी, भंगी मिसाइल। जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी में भंगी बोला जाता है, कभी कभार लिखा हुआ मिलेगा किसी न किसी स्टेट लेवल के पेपर में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस मैं बता दूं कि ग्रुप डी रेलवे पेपर में पूछा गया था। जी हाँ, और पंजाबी च गल करिए तो भंगी मिसाइल की गल करते हैं, ठीक है। तो ये इदां दे क्वेश्चंस तुहानूं डेफिनेटली पेपर च देखने को मिलणगे। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हरी सिंह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, तो याद रखना आपको हरी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फेयर आर डंकी द वर्शिप्ड। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि वर्शिप्ड यानी पूजा की जाती है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा, जरग दा मेला। जी हाँ, और अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के लगभग 3 घंटे के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बजाय मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा गाइज, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है विच डांस इज ओनली परफॉर्म्ड बाय फीमेल, फीमेल के द्वारा कौन सा, ओनली फीमेल के द्वारा। जी है, नॉट मेल। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सम्मी इज द राइट आंसर है, लुड्डी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्डहुड नेम ऑफ गुरु रामदास जी वॉज, यानी चाइल्डहुड बचपन का नाम की सीगा। जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम देयर द लैना पाई जेठा जी या हरिदास जी, सूरजमल जी, पाई लैना जी या पाई जेठा जी। जी हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो पाई जेठा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोड द दिल्ली दियां गलियां, दिल्ली दियां गलियां किस दे द्वारा लिखा गया है, अमृता प्रीतम द्वारा, पूर्ण सिंह द्वारा, नानक सिंह या दलीप कुमार। जी हाँ, टिवाणा। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपकी आज की सीरीज के मैं 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, यानी 2 क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बताना है कि पंजाब के ऐसे कौन से राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहली बार नवाजा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सब तो पहली बार पंजाब के किहड़े राइटर ने दिता गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स से नाम लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गोगा नवमी फेस्टिवल सैलीब्रेटेड इन विच मंथ, गोगा नवमी किहड़े महीने दे विच सैलीब्रेट किया जाता है। जी हाँ, बात करता हूँ यहाँ पर हिंदी में फागुन कहते हैं, भादों कहते हैं, चैत्र कहते हैं, विशाख पंजाबी च भादों, ठीक है। हाँ जी, भादों या फग्गन, चेत, विशाख। जी पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए फग्गन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए फग्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होला महला फेयर सैलीब्रेटेड, होला महला किहड़ी जगह ते सैलीब्रेटेड होंदा, हुशियारपुर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बिल्कुल सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आनंदपुर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 द फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी सैलीब्रेटेड इन विच मंथ, बसंत पंचमी किहड़े महीने में सैलीब्रेटेड किया जाता, पो, हिंदी में बात करूँ पो, चैत्र, माघ या फागुन, और पंजाबी गल करते हैं पो, चेत, माघ, फग्गन। पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी माघ बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा।
जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर? मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर के फाउंडर कौन है? मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर के फाउंडर कौन सी? नानक सिंह, भाई वीर सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम? पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा भाई वीर सिंह, यानी भाई वीर सिंह हिंदी में और भाई वीर सिंह पंजाबी। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द दुर्ग्याना मंदिर फाउंडेशन स्टोन? जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन में से सही आंसर होगा, एक ही लाइनर याद रखिए, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय। और अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज का पूछ रहा हूँ, बताइए कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से तीन जनों, यानी तीन मैं कह दूं कि महानुभाव कौन थे कि जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, और उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर है, तो बताइए कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टोटल लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब इज? लिटरेसी रेट के आधार पर आपने बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसका खुद आंसर दीजिएगा। जी हाँ, लेकिन चलो मैं बता देता हूं फिर भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 76.7% होगा। जी हाँ, तो बताना है कि लिंगानुपात, ठीक है, तो सेक्स रेशियो इन पंजाब इज, तो 933, 877 या 893 या 970। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा 893। लेकिन फिर भी आप मुझे, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो 933, 877 या 893 या 870। जी हाँ, इसका आंसर आप दोगे मुझे कि इसका आंसर क्या है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर, और जरूर लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा तो बाबा जी की कसम आपको लगनी है, ध्यान रखना आप। व्हाट इज सरफेस? सरफेस क्या है? जी हाँ, 4 ऑप्शनों के आधार पर दे रखा है आपको, ठीक है। जितने भी दूसरे आउट ऑफ स्टेट की बात करूं, कि अगर आपको ये पंजाबी के ऑर्नामेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आभूषण गहने जो पहने जाते हैं, तो सरफेस किसे कहा जाता है? जी हाँ, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, एन ऑर्नामेंट वॉन इन फ्रंट ऑफ टर्बन। ठीक है, पंजाबी च गल करिए कि जो आप पग बन्नते हैं, पग दे इन्हीं ऊपर लगन वाली कलंगी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ चिनाब? चिनाब का पुराना नाम क्या है? पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड द सिख रिवोल्ट ऑफ 1848 एट लाहौर? ठीक है, तो लीड किसने किया था सिख रिवोल्ट विद्रोह का 1848 में लाहौर में? तो देखो, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि ये विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, लाहौर से, कब हुआ था, 1848 में, किसके द्वारा? तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, छतर सिंह अटरीवाल। जी हाँ, छतर सिंह अटरीवाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है छतर सिंह अटरीवाल, हु वाज मेड द रीजेंट ऑफ पंजाब स्टेट बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर? जी हाँ, तो याद रखना आपने, रानी जिंदा। जी हाँ, को रानी जिंदा। पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच मूवमेंट नोन एज द नामधारी मिशन? नामधारी मिशन के नाम से कौन सा मूवमेंट जाना जाता है? कुका मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, या राधा स्वामी मूवमेंट, या सतवारी मूवमेंट? जी हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा कुका मूवमेंट इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हु वाज हेड ऑफ कुका मूवमेंट? कुका मूवमेंट के हेड कौन थे? जी हाँ, राम सिंह, दयाराम, या सोन सिंह, या लाला हरदयाल? पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राम सिंह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी साहित्य अकेडमी सिचुएटेड एट? पंजाबी साहित्य अकेडमी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, पटियाला है, जलंधर है, या चंडीगढ़ है? पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर है। और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, आज दी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ गुरु इंट्रोड्यूस द, हाँ जी, मसंद सिस्टम किस गुरु के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो इसका आंसर आप देंगे। चलिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आप सबको, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस। गुरु अर्जन देव जी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइज, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने गिल्ज मेंटोर को बहुत सारा प्यार किया, और बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना। अगर आप गिल्ज मेंटोर फैमिली के रियल मेंबर हो, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से हम आप तक स्टडी मटेरियल और आपको वीडियोस और आपको इसी प्रकार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको टीच करते रहें, ताकि आपकी आने वाले पेपर्स के लिए प्रिपरेशन होती रहे,
देखो यूट्यूब पे, और जैसे कि आप हमसे जुड़े हैं तो हम लोग आप लोगों का टाइम इस प्रकार से मैनेज कर चुके हैं कि आप मॉर्निंग 10 बजे, आफ्टरनून 3 बजे, इवनिंग 7 बजे, इस बीच में भी हम लोग आपके लिए एडिशनल क्लासेस लेके आते रहते हैं। और अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जी हाँ, और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर भेजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है आप हमें मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच।